Hello beautiful people, welcome back to another video. Myself Irfan Ahmad. Today in this video we will discuss about concept of disaster risk and vulnerability and what are its factors. Before starting the video, I have a little request. If you are new here, please subscribe the channel for such amazing videos. So let us start our video. Now what is disaster risk? Disaster risk हम किसे कहते हैं? Disaster risk is the potential disaster losses in terms of lives, deaths, health status, assets and services. Disaster risk हम कहते हैं जो वो disaster जिसके पास potential हो वो नुकसान कर सकता है, वो लॉस कर सकता है, जैसे ह्यूमन लाइव्स, स्टेटस, कोई भी चीज़ें या सर्विसेज विच ऑकर टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोसाइटी ओवर स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पीरियड, जो एक खास कम्युनिटी और सोसाइटी पर आता है आने वाले मुकर्रर वक्तों पर, आने वाले टाइम पर. It considers probability of harmful consequences or affected losses like deaths, property and environmental damage resulting from interaction between natural or human induced hazards and vulnerable condition. And it also considers, consider करता है जो भी expected damage हो, जो भी expected loss हो, जैसे property loss हो या environmental loss हो, रिजल्टिंग फ्रॉम इंट्रैक्शंस बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड हजर्ड्स एंड वल्नरेबल कंडीशंस. ये किस बिना पर होता है? जब भी ह्यूमन या नेचुरल का इंट्रैक्शन हो किसी भी हजर्ड या वल्नरेबल कंडीशन से, तब ये लॉसेस को हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं. Risk is influenced by various factors include the frequency and intensity of hazards, exposure to hazards and the vulnerability of communities and individuals. और ये जो डिजास्टर रिस्क है बहुत फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, कितनी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी हो इस हजर्ड की, और कौन सी कम्युनिटी और कौन सी इंडिविजुअल पर कौन ज़्यादा वर्नेबल है. तो ये डिजास्टर रिस्क इन चीज़ों से, इन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है. Now the second one is vulnerability. Vulnerability describes the characteristics and circumstances of a community system or assets that make it susceptible to the damaging effect of an hazard. Vulnerability हम describe करते हैं एक community system और asset के वो characteristics और वो circumstances जो एक कम्युनिटी और एसेट को सस्पेक्टेबल बनाता है एक हजर्ड के इफेक्ट के काबिल, तो उसे हम कहते हैं वर्नेबिलिटी. देयर आर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्नेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम वेरियस फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. और वहां पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं वर्नेबिलिटी में. कौन सा एरिया किस तरह वर्नेबल है कैसे पता चल सकता है? फिजिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से. एग्जाम्पल्स इंक्लूड, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें? पुअर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. जब भी पुअर बिल्डिंग्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो पुअर है, तब वर्नेबिलिटी हो सकती है, तब चांसेस होते हैं हजर्ड आने के. इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, और जब भी एसेट्स होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन हो वो सही तरीके से ना हो, तब हम उस एरिया को, उस कम्युनिटी को वर्नेबल कह सकते हैं. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, और जब कुछ पता ही नहीं हो और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं हो और अवेयरनेस कुछ भी नहीं हो, तब हम उस एरिया को वर्नेबल कह सकते हैं. वर्नेबिलिटी वेरीज सिग्निफिकेंटली विद इन ए कम्युनिटी एंड ओवर टाइम. जो वर्नेबिलिटी है ये हर एक कम्युनिटी को वेरी होती है, चेंज होती है हर एक कम्युनिटी को, और हर एक वक्त किसी कम्युनिटी पे ज्यादा, कभी कभार चांसेस होते हैं डिजास्टर के, किसी पर कम. दिस डेफिनेशन आइडेंटिफाइज वर्नेबिलिटी एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट विच इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एक्सपोजर. इट मीन्स जो ये डिफिनीशन है वर्नेबिलिटी की, ये आइडेंटिफाई करती हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो भी एरिया इफेक्टेड हुआ हो, वो उसी के वो सारा का सारा दारमदार उन्हीं एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट पर होता है. नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्नेबिलिटी. First one is physical vulnerability. Physical vulnerability may be determined by aspects such as population density levels, remoteness of settlements, the site design and the material used for house. जो physical vulnerability है वो determine बहुत सारे aspects से होती है, जैसे कि population density कितनी हो, जो भी site है और डिज़ाइन है, और जो material housing के लिए यूज होता है, उन सारे को हम physical vulnerability कहते हैं. Second is social vulnerability. Social vulnerability refers to the inability of people and organization and societies to withstand diverse impacts to hazards due to characteristics inherited in social interaction with system of cultural values. It means सोशल वर्नेबिलिटी हम कहते हैं जिनको भी इम्पैक्ट होता है होगा किसी भी डिजास्टर का, वो कुछ भी नहीं कर सकते. उनका वो इम्पैक्ट जो है वो इनहेरिटली या सोशल इंटरेक्शन से आया हो या कल्चरल वैल्यू से आया हो, और उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही डाइवर्स होता है, तो इसे हम कहते हैं सोशल वर्नेबिलिटी. थर्ड इज इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी. द लेवल ऑफ वर्नेबिलिटी इज हाईली डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड नेशंस. इट मीन्स वर्नेबिलिटी जो पूरी की पूरी दारमदार होती हैं वो इकोनॉमिक स्टेटस पे होती हैं. किन इकोनॉमिक स्टेटस पे? या इंडिविजुअल्स या नेशंस
या किसी कम्युनिटी के इकोनॉमिक स्टेटस पे। द पुअर्स आर मोर वर्नेबल टू डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। जो भी गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्नेबल का शिकार होते हैं क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। फोर्थ वन इज एनवायरमेंट वर्नेबिलिटी। नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन एंड रिसोर्स डिग्रेडेशन आर की एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल वर्नेबिलिटी। जो भी नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट होते हैं, दिन ब दिन खत्म होते हैं, और जो भी रिसोर्स डिग्रेड होते हैं, वही की एस्पेक्ट होता है एनवायरमेंटल वर्नेबिलिटी का। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है वेटलैंड्स सच एज कॉलोनी स्वैम्प्स। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्नेबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्नेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं? पुअर डिज़ाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, अनरेगुलेटेड लैंड यूज प्लानिंग। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आते हैं जो भी पुअर डिज़ाइनर्स होते हैं या पुअर कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग्स का, वो फिजिकल फैक्टर में आता है। एंड अनरेगुलेटेड लैंड, जो भी लैंड हो वो अच्छी तरीके से प्लानिंग नहीं की गई हो, तो वो भी फिजिकल फैक्टर में आती हैं। सेकंड इज सोशल फैक्टर। इसकी जो एग्जांपल है वो है poverty and the equality, marginalization, social exclusion and discrimination by gender, social status etc. It means social factor में आते हैं वर्ण, poverty गरीबी, या किसी को equality नहीं दी गई हो, marginalization या social exclusion means जिसको ट्रीट नहीं किया गया हो अच्छे से, जिसको डिस्क्रिमिनेशन की गई हो, एंड द लास्ट इज जो सोशल स्टेटस होता है वो बराबर नहीं दिया गया हो हर किसी को, तो ये भी फैक्टर होता है वर्नेबिलिटी का। थर्ड इज इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में आता है अनअश्योर्ड इकोनॉमिक सेक्टर, वर्नेबल रूरल लाइवलीहुड, डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड सप्लाई चेन। इट मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं इसमें? जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो वो उस पे भी वो भी फैक्टर करता है, वो भी इफेक्ट करता है वर्नेबिलिटी पे। वो है डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। जो भी दारमदार होता है इंडस्ट्रीज पर वो भी इफेक्ट करता है वर्नेबिलिटी को। और कौन कौन सा? ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड सप्लाई चेन, ये दोनों भी इफेक्ट करते हैं वर्नेबिलिटी को। एंड द लास्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है फर्स्ट पुअर एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ओवर कंजक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट चेंज। और कौन कौन से एनवायरमेंट फैक्टर से वर्नेबिलिटी हो सकती है? फर्स्ट इज हम एनवायरमेंट को सही तरीके से मैनेज नहीं करते, हम रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्ट यूज़ करते हैं, और उस वजह से क्लाइमेट चेंज आती हैं, तो उस वजह से एक एरिया वर्नेबल बन जाता है डिजास्टर्स का। सो इस तरह होता है आज का टॉपिक कंप्लीट। अगर आप और भी टॉपिक्स या और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। सो प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।